देखिए प्रश्नावली 8.2 का दूसरा प्रश्न है गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, गुणनखंड अलग होता है और गुणनखंडन अलग होता है। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है? अगर ऐसा लिखा होगा गुणनखंड तो इसका मतलब है कि इसको गुणा करना होता है। अगर गुणनखंडन लिखा है तो समझ लीजिएगा कि उसका जो है गुणा नहीं करना है, बल्कि उसको अलग ही तरीका से है। और वो क्या तरीका है उस देखिए कैसे बनते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न दिया इसको हल करते हैं। देखिए गुणनखंडन मतलब इसका उभयनिष्ठ निकालकर इसको कोष्टक में मतलब इसको बांटना है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले दोनों में क्या क्या समानता है इसको देखना होता है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है। यहाँ एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है। यहाँ वाई है, यहाँ वाई नहीं है। तो एक्स और वाई का कोई जोड़ी नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो इनमें से क्या बाहर आ सकता है? तो देखिए क्या क्या बाहर आ सकता है। सबसे पहले इसको कोष्टक में लिखेंगे तो ए बाहर आ सकता है। ठीक है, और जो बाहर नहीं आ सकता वो क्या है? एक्स है जो बाहर नहीं आ सकता, और वाई भी बाहर नहीं आ सकता। जिसका जोड़ी मिलेगा वही बाहर आएगा। ठीक है, तो इसमें से ए बाहर आ गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले और इसको समझ लीजिए, 4x है, यहाँ पर 6a का वर्ग y है। तो इनमें से जो बाहर आ सकता है उसको देखिए, ए बाहर आ सकता है दोनों में से, मतलब ए से भाग जा सकता है। ठीक है, x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 4 बाहर करेंगे तो ये भाग नहीं जा सकता। 2 से भाग जा सकता है। देखिए 2a से, मतलब जिसको बाहर निकाल रहे हैं उसको इससे भाग देना होता है। तो यहाँ 2a से बाहर निकाल रहे हैं दोनों से। ठीक है, 4a एक्स से और 6a वर्ग एक्स से। ठीक है, तो इसको कैसे होगा? तो इसको भाग करेंगे तो ए से कट जाएगा, एक से बचेगा। 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बचा है। 2a से इसको भी भाग देंगे, 6a का वर्ग को। देखिए एक ए से इसका घात कटेगा, मतलब यहाँ पर 2 बार ए था। ऐसे ए का वर्ग मतलब होता है ए गुना ए, उसमें से एक ए को काट दो, क्या बचेगा? एक ही ए बच रहा है। ठीक है, और 6 को काटेंगे 2 से तो 2 तिया 6, क्या बचा? 3। तो इसका उत्तर यही आएगा। ठीक है, चलिए इसको और सरल तरीका से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो 4 को क्या लिख सकते हैं? इसमें से हम जो जो बाहर निकालने उसको देखिए, 2a बाहर निकाल सकते हैं दोनों में से, तो इसको क्या लिखेंगे? 4a को 2 गुना 2a एक्स। ठीक है, प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 और a गुना a लिख सकते हैं, a को, और y को y। ठीक है, इसलिए इसको गुना का चिन्ह इसलिए नहीं डाला जाता है क्योंकि इससे ना वो जो है एक से जैसे दिखने लग जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसे करते हैं। तो a का वर्ग को a गुना a और y को y लिख दो, और 6 को लिखो 2 गुना 3। तो देखिए दोनों में से क्या क्या एक जैसे वो बाहर आ गया। दोनों में क्या है? ये 2 है, ये 2 है। एक बार 2 भी बाहर आ सकता है, और दूसरा 2 है इसमें नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। दोनों में a है तो a भी बाहर आ सकता है। ठीक है, और क्या है? दोनों में x है नहीं है, दोनों y है नहीं है, तो 2a जो है दोनों में है। यहाँ 2 है a है, 2 है a है। ठीक है, तो बचेगा उसी को लिख देते हैं। ठीक है, ये 2a समझो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ 1 से बचा है। ठीक, यहाँ से 2 और a बाहर निकल गया तो 3 और a सब बचा है, 3a और y। ठीक है, देखिए यही आया था। यहाँ पर देखिए दोनों एक जैसे है, 2a बाहर किए तो 2 1 से बचा है और 3ay बचा है। समझो, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न भी बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। बी में है 10 है, a का वर्ग है, उसके बाद है ऋण 12 है, b का वर्ग है। ठीक है, अरे सॉरी मैं गलत वाला एक बना रहा था, ये वाला नहीं है, मैं पहले प्रश्न को देख लिया था। बी में दिख रहा है a का घात 5 है, फिर y है, और फिर a b का घात 3 है। ठीक है, बस इतना ही है। तो देखिए दोनों में क्या क्या है। इसमें y है, इसमें नहीं है। इसमें a है, इसमें है, तो दोनों में a बस है जो बाहर आ सकता है, और बाकी का कोई जोड़ी नहीं दिख रहा है। इसमें y का इस पार जोड़ी नहीं है, ना इसका b का इस पार जोड़ी नहीं है, तो क्या होगा देखिए।
जो है उसको निकाल देते हैं। और किसको निकालते हैं, अगर जब भी ऐसे दिखेगा तो उसका जो जिसका भी घात कम होगा उसी को निकाला जाता है। जैसे यहाँ 1 का घात 5 है, यहाँ 1 का घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये जो कम घात है उसी को निकालेंगे ऐसे। तो यहाँ पर 5 बार a है, उसमें से एक a निकाल दिए तो 1 का घात 4 हो जाता है और y का y बचे रहेगा। यहाँ a का घात पूरा पूरा निकल गया क्योंकि एक ही a को निकाले हैं, तो b का घात 3 बस बचेगा। ये कैसे बचा है समझ नहीं आ रहा है तो इसको 1 के घात 5 y को a से भाग दे दो, पता चल जाएगा, यही आएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है y के लिए कटने वाला कोई नहीं है, y से कटेगा, a से कटेगा। तो 1 का घात 5 है, इसका घात 1 है, तो ऊपर जाके 5 ऋण 1 हो जाता है ना, घातांक के नियम में पढ़े होंगे। तो 5 में घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और y का कोई काटने वाला नहीं है तो y को लिख दे सीधा सीधा, है ना। तो 1 का घात 4 y, ठीक। और जिससे इसको काटेंगे उससे इसको भी काटेंगे, वो क्या है, वो है a, b का घात 3, इसको भी a से काट दो तो 1 का घात 1 है, 1 का घात 1 है, इससे कट जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वैसे घटाने वाला करना है, तो एक ऊपर वाला 1 का घात 1 है, नीचे वाला का भी घात 1 है, तो ये 1 ऋण 1 हो जाएगा। तो 1 का घात 0, 1 का घात 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से 1 कट जाएगा, सिर्फ b बचेगा। ऐसे दोनों के बीच में धन चिन्ह है तो धन डाल दो, ठीक है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। और क्या है देखते हैं, सी वाला। सी में दिया है p है, q का वर्ग है, फिर r है ऋण 2 q का वर्ग और t दिया है, ठीक है। दोनों में क्या क्या एक जैसे है उसको बाहर निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। इसी को गुणन खंडन वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या क्या बाहर आ जाएगा देखिए, दोनों में p है नहीं तो p बाहर नहीं आएगा, दोनों में q है हाँ है, और दोनों में r है नहीं, दोनों में t है नहीं, क्या संख्या है कोई नहीं, तो जो है वही बाहर आएगा। तो दोनों में q है, ये वाला q, तो जिसका घात कम होता है उसी को निकालते हैं, तो दोनों का घात बराबर है तो वही निकलेगा। तो q का वर्ग निकाल दिए तो क्या बचेगा, p बच रहा है और r बच रहा है, पी आर, ठीक है। ऋण का ऋण 2 का 2, यहाँ से q का वर्ग निकल गया तो t बच जाए, ठीक है। बस यही है, q का वर्ग पी आर ऋण 2t, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब चाहे तो इससे भाग भी देकर देखना, यहाँ से q का वर्ग कट जाएगा, पी आर बचेगा, यहाँ से q का वर्ग कट जाएगा, 2 और t बचेगा, ठीक। इस तरह से इसको बनाया जाता है। अब इसका डी वाले को भी बता देता हूँ, ठीक है। डी में है ऋण 5, उसके बाद एल है, एम का वर्ग है, फिर ऋण है 10 है, एल का वर्ग है और एम है और एन भी है। चलिए इसका करते हैं गुणनखंडन। तो देखिए दोनों में क्या क्या है उसको निकाल सकते हैं। दोनों में एल है, दोनों में एम है, एन का नहीं है, तो एन जो है नहीं निकाल सकते। और दोनों में संख्या भी है, और जो संख्या वो किसके 5 के जो पहाड़ा में आ सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और ऋण भी दोनों में है, ठीक है। तो ऋण चिन्ह को भी बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। तो ऋण का बाहर निकालने मतलब ऋण से इसको भाग देना, तो ऋण का धन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में क्या क्या है, 5 दोनों में से निकाल सकता है, एल भी निकाल सकता है, एम निकाल सकता है। क्या निकाल रहे हैं देखना है, ऋण 5 एल और एम पूरा बाहर निकाल रहे हैं। तो ऋण निकल गया तो ये धन हो जाएगा, इससे धन को लिखना नहीं पड़ता है अगर सामने में है तो। यहाँ से m का घात 2 है, यहाँ m का घात 1 निकल गया तो 1 m बचेगा, और यहाँ से 5 निकल गया और ऋण भी निकल गया तो ऋण जो है धन हो गया। 5 निकल गया तो ये 2 बचेगा। यहाँ से l का घात 2 है, 1 निकल गया 1 l तो 1 l बचा है। m जो है पूरा पूरा निकल गया क्योंकि जिसका घात कम है उसी को निकाले हैं, तो यहाँ से m निकला है, ठीक है। m पूरा निकल गया तो यहाँ n बस बचा है, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया है तो सम देखिए, ऋण 5 एल एम से दोनों को भाग देके देखते हैं। चलिए ऋण 5 एल एम का वर्ग, ये वाला जो प्रश्न है उसको यहाँ लिख दे, जिसको निकाल रहे हैं उससे भाग देते हैं, ऋण 5 एल एम, ठीक। ये प्रश्न है और जिससे बाहर निकाल रहे हैं उससे भाग देंगे। 5 से 5 कट गया, ऋण से ऋण कट के धन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है कोष्टक के अंदर उसको देखेंगे तो, ठीक है। एल से एल भी कट जाएगा, एम के घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या होता है m के घात 2, इसका घात कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है, तो 1 कर देंगे घटा के, तो m का घात 1 होगा, 2 में 1 घटाएंगे 1,
तो एक को लिखना नहीं पड़ता है, सीधा m बस लिख सकते हैं, m बस आया, देखा है ना। इसी तरह इस पक्ष को देखिए, उसके दूसरे पद में भी देखिए, यहाँ ऋण 10 l का वर्ग m n है। जो निकाल रहे हैं उससे भाग देकर देखते हैं क्या आएगा कोष्टक के अंदर। ऋण 5 l और m, m बराबर कट जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गए। और l का घात 2 है, यहाँ l का घात 1 है, तो इससे 1 कट जाएगा, 1 का l बस बचेगा और n। तो देखिए 2 बचा है, काटे हैं तो 2, और एक l बचा है, n बचा है, 2 l n, ठीक है। तो जो बाहर निकलता है वो समझो भाग दे के निकलता है। तो हमने क्या बाहर निकाले है, 5 l m माइनस में है, तो इनसे इनको भाग दे दो, यही बचेगा, ठीक है। इसको कहते हैं उभयनिष्ठ या गुणनखंडन। इस तरह से आप लोग सभी को बनाना, ठीक है। इसका अगर छूट रहा है तो एक ई भी है, अगर बता देता हूँ फिर। वो है क्या है, 5 है और m का वर्ग है, ऋण 5 है, n का वर्ग है, ठीक है। इसको बनाएंगे तो देखिए दोनों में जो एक जैसा है वही बाहर निकलता है। यहाँ m है, यहाँ n नहीं है, यहाँ n है तो यहाँ n नहीं है, तो ये दोनों बाहर नहीं निकलेगा। दोनों 5 है वही बाहर निकलेगा, 5 से बाहर निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ m का वर्ग बचेगा, यहाँ n का वर्ग बचेगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो इस तरह से बनाया जाता है, आप लोग भी बनाकर देखिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके देखिए। मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ, पूरे प्रश्न को। इस तरह से है, ए से लेकर ई तक, ठीक है।